तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, कर्म कांडों के साथ भाव संवेदना का समावेश। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। उसकी प्रतीक प्रतिमा तो इसीलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम से जोड़कर परम ब्रह्म की विशिष्टताओं की परिकल्पना करना सर्वसाधारण के लिए सहज संभव हो सके। राष्ट्र ध्वज में देशभक्ति की भाव श्रद्धा का समावेश करके उसे गर्व गौरव के साथ फहराया और समुचित सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार सर्वव्यापी न्यायनिष्ठ सत्ता का आरोपण प्रतिमा में करके भाव श्रद्धा को इस स्तर का सुविकसित बनाया जाता है कि वह सत प्रवृत्तियों के समुच्चय परम ब्रह्म के साथ जुड़ सकने योग्य बन सके। भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित अर्जुन काकभुशुंडी, यशोदा, कौशल्या आदि के आग्रह का जब किसी प्रकार समाधान होते न दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना ही रहा, तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्रकाश की प्रेरणा ने इस विशाल विश्व का ही विराट ब्रह्म की प्रतिमा बताया। इस विराट स्वरूप दर्शन का वर्णन विवेचन गीतकार ने आलंकारिक ढंग से समझाते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता है। यूं तो उसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक नियामक सूत्र संचालक के रूप में जाना जा सकता है। उसे अनुशासन, संतुलन, सुनियोजन आदि के रूप में ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में ही हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर ही उसे पाया जा सकता है। अग्नि के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। ईश्वर और जीव के मिलन की यही प्रक्रिया है। नाले को नदी में अपना विलय करना पड़ता है, पानी को दूध में घुलना पड़ता और वैसा ही स्वाद स्वरूप धारण करना पड़ता है। पति और पत्नी इस समर्पण की मानसिकता को अपनाकर ही द्वैत से अद्वैत की स्थिति में पहुंचते हैं। मनुष्य भी जब देवत्व से संपन्न होता है तो देवता बन जाता है और जब उसमें परमात्मा जैसी व्यापकता ओतप्रोत हो जाती है तो आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। उसमें बहुत कुछ उलट फेर करने की अलौकिकता भी समाविष्ट हो जाती है। ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को इसी दृष्टि से देखा परखा और उन्हें प्राय उसी आधार पर ही श्रेय सम्मान दिया जाता है। प्रतीक पूजा का तत्व दर्शन। विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। उन सब के पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आपे को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना और अभ्यर्थना है। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न परमेश्वर को उतनी फुर्सत नहीं कि वह इतने भक्तजनों की मनोहार सुनने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करने में समय बिताया करे। यह सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्वसंकेत के रूप में रचा और क्रिया किया जाता है। ईश्वर पर न किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और न निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और नास्तिक हजारों गालियां सुनते हैं। इनमें से किसी की भी बकझक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने पर भी चयन आयोग किसी को ऑफिसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा जीतने से कम में किसी प्रकार भी काम नहीं चलता। ईश्वर की भी यही सुनिश्चित रीति नीति है। उसकी प्रसन्नता भी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि किसने
उसके विश्व उद्यान को सुंदर समुन्नत बनाने के लिए कितना अनुदान प्रस्तुत किया। उपासनात्मक कर्मकांड इसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए किए और अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड लकीर भर पीटने की तरह पूरे किए जाएं और परमात्मा के आदेश अनुशासन की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि यह मात्र बाल क्रीड़ा खेल खिलवाड़ ही है। उतने भर से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। देव पूजा के कर्मकांडों को प्रतीकोपासना कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों को निर्धारित करना। देवता की प्रतिमा एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है, जिसके उपासक को भी हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नवयुवकों जैसी मन स्थिति में बने रहना चाहिए। देवियां मातृसत्ता की प्रतीक हैं। तरुणी एवं सौंदर्यमयी होते हुए भी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की सामान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन ही किया जाता है। नारी मात्र के प्रति प्रत्येक साधक की मान्यताएं इस स्तर की विनिर्मित विकसित होनी चाहिए। पूजा अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को संजोकर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता। हम शांत, सौम्य और संतुलित रहें। धूप के पीछे दिशा निर्देश यह है कि हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है कि ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों विभूतियों में से कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहें। चंदन अर्थात समीपवर्तियों को अपने जैसा सुगंधित बना लेना, कांटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियां आने पर भी प्रमुदित करने वाले स्वभाव को न छोड़ें। पुष्प अर्थात हंसते हंसाते खिलते खिलाते रहने की प्रवृत्ति अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में अटूट निष्ठा बनाए रखना, उदार बने रहना आदि। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो ऐसी बात नहीं है। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित रखें। गार्ड लाल और हरी झंडियां दिखाता है। यूं रंगों का अपना कोई महत्व नहीं, पर झंडियां देखने पर जो खड़ा होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वित करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासना पर क्रिया कृत्यों में भगवान को रिझाने, फुसलाने या पात्रता प्रदर्शित किए बिना, पुरुषार्थ अपनाए बिना मनचाही कामनाएं पूरी करा लेने जैसा कुछ भी सन्निहित नहीं है। आमतौर से लोग भ्रम में ही उलझे रहते हैं। फसल काटने के लिए बीज बोने सींचने के बिना काम चलता ही नहीं, फिर चाहे अनुनय विनय जैसी कुछ भी उछल कूद क्यों न की जाती रहे। उपासना, ध्यान, धारणा का स्वरूप और मर्म। पूजा विधि में प्रज्ञा परिवार के परिजन आमतौर से अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुरूप जप, ध्यान और प्राणायाम का अवलंबन अपनाते हैं। इन तीनों का प्राण प्रवाह तभी वरदान बनकर अवतरित होता है जब इन तीनों के पीछे अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई प्रेरणाओं को अपनाया जाए। नाम जप का तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भूले रहते हैं, उसको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें। विस्मरण की भूल न होने दें। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टि की आकांक्षा को समझने, अपनाने की मानसिकता बनाएं। रहने का नित्य प्रयत्न करना ही नाम जप का महत्व और महात्म्य है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है। घिसाई रंगाई करने से निशान पड़ने और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने वाले अपने व्यक्तित्व को इसी आधार पर विकसित करें। ध्यान जिनका किया जाता है उन्हें लक्ष्य मानकर तद्रूप बनने का प्रयत्न किया जाता है। राम, कृष्ण, शिव आदि की ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है कि
उस स्तर की महानता से अपने को ओतप्रोत करें। परिजन प्रायः गायत्री मंत्र का जप और उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। गायत्री अर्थात सामूहिक विवेकशीलता। इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। सूर्य की दो विशेषताएं सुपरिचित हैं, एक ऊर्जा, दूसरी आभा। हम ऊर्जावान अर्थात प्रगतिशील, पुरुषार्थ परायण बने। ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वत्र प्रगतिशीलता का, सत्प्रवृत्तियों का विस्तार करें। स्वयं प्रकाशित रहें, दूसरों को प्रकाशवान बनाएं। गर्मी और आलोक की आभा जीवन के हर क्षण में, हर कण में ओतप्रोत रहे। यही सूर्य ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। ध्यान के समय शरीर में ओजस, मस्तिष्क में तेजस और अंतःकरण में वर्चस की अविच्छिन्न वर्षा जैसी भावना की जाती है। इस प्रक्रिया को मात्र कल्पना जल्पना भर मानकर छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, वरन तदनुरूप अपने आप को विनिर्मित करने का प्रयत्न भी प्राणपण से करना चाहिए। प्राणायाम में नासिका द्वारा ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्व को खींचने, धारण करने और घुसे हुए अशुभ को बुहार फेंकने की भावना की जाती है। संसार में भरा तो भला बुरा सभी कुछ है, पर हम अपने लिए मात्र दिव्यता प्राप्ति को ही उपयुक्त समझें, जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, उसी को पकड़ने और सत्ता में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। नितांत निरीह, दुर्बल, कायर कातर न रहें, वरन ऐसे प्राणवान बने कि अपने में और संपर्क क्षेत्र में प्राण चेतना का उभार विस्तार करते रहने में संलग्न रह सकें। जब ध्यान और प्राणायाम की क्रिया प्रक्रिया साधक बहुत दिनों से अपनाते चले आ रहे हैं, कुछ शंका हो तो निकटवर्ती किसी जानकार से पूछकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अपने सुविधानुसार समय एवं कृत्य में आवश्यक हेरफेर भी किया जा सकता है, परंतु यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्म कांडों के पीछे आत्मविश्वास एवं समाज उत्कर्ष की और अभिव्यंजनाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें प्रमुख माना जाए और लकीर पीटने जैसी नहीं, वरन प्रेरणा से भरी पूरी मानसिकता को उस आधार पर समुन्नत परिष्कृत किया जाए। एक प्रचलन साधना के साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि गुरुवार को हल्की भारी उपवास किया जाए और ब्रह्मचर्य पाला जाए। दोनों के पीछे संयम साधना का तत्व ज्ञान समाविष्ट है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम वाली प्रक्रिया यदि बढ़ने फलने फूलने दी जाए तो वह उपर्युक्त चतुर्विध संयमों की पकड़ अधिकाधिक कड़ी करते हुए साधकों को सच्चे अर्थों में तपस्वी बनने की स्थिति तक घसीट ले जाती हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनने के त्रिविध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नरतों को ही सच्चे अर्थों में तपस्वी कहते हैं। तप की दिव्य शक्ति सामर्थ्य से आध्यात्म क्षेत्र का हर अनुयायी भली प्रकार परिचित एवं प्रभावित होना चाहिए। स्नान, भोजन, शयन, मल विसर्जन आदि नित्य कर्मों की तरह ही उपासना आराधना के लिए भी कुछ समय नित्य रहना चाहिए, ताकि जीवन लक्ष्य को हृदयंगम किए रहने में विस्मरण या प्रमाद उत्पन्न न होने पाए। प्रातःकाल आंख खुलते ही नया जन्म होने जैसी भावना की जाए और आज की अवधि को समग्र जीवन मानते हुए इस प्रकार की दिनचर्या बनाई जाए कि समय, श्रम, चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक उत्कृष्टता का समावेश होता रहे। प्रातःकाल बनी उसी रूपरेखा के अनुरूप वह दिन बिताया जाए ताकि प्रमाद और भटकाव की कहीं गुंजाइश न रहे। इसी प्रकार रात्रि को सोते समय एक दिन के जीवन का अवसान होते हुए मानना चाहिए और उस दिन के क्रियाकलापों की ऐसी कठोर समीक्षा करनी चाहिए कि बन पड़े व्यतिक्रमों का दूसरे दिन प्रायश्चित किया जा सके और अगले दिन अधिक सतर्कता पूर्वक अधिक शालीनता का उपक्रम अपनाया जा सके। दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, परामर्श जैसे धर्म कार्यों के लिए अंतराल में मंद या तीव्र उमंग रहती है। इसे भी ईश्वर का संकेत, मार्गदर्शन एवं परामर्श मानकर अपनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए।
समय के अनुरूप इन सभी का समन्वय विवेक विस्तार की एक ही प्रक्रिया में केंद्रित हो जाता है। ज्ञान यज्ञ, विचार क्रांति या लोकमानस का परिष्कार, सत्प्रवृत्ति, संवर्धन आदि नामों से इन्हें प्रतिपादित किया जाता है। समय की पुकार, विश्वात्मा की गुहार भी इसी को कह सकते हैं। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण ने ही असंख्य समस्याओं और संकटों के घटाटोप खड़े किए हैं। इन सब का निराकरण मात्र एक ही उपचार से संभव हो सकता है कि दूरदर्शी विवेकशीलता को जनमानस में उभारने का प्रयत्न किया जाए। चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उत्कृष्टता का अभिवर्धन अंतःकरण में भाव संवेदना जगाने से ही संभव हो सकता है। यही अपने समय का युग धर्म है। कोई चाहे तो महाकाल की चुनौती अथवा दिव्य सत्ता का भाव भरा आह्वान भी उसे कह सकते हैं। प्रस्तुत अनुपम सुयोग का लाभ उठाएं। इस प्रयोजन में किस मन स्थिति और किस परिस्थिति का व्यक्ति क्या करे, इसका व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए शांति कुंज में निरंतर चलते रहने वाले 9 दिन के साधना सत्रों में से हर साल एक बार या कम से कम 2 वर्ष में एक बार हरिद्वार जा पहुंचने की योजना बनानी चाहिए। इस उपक्रम को बैटरी चार्ज करने या बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नया प्रकाश, नया मार्गदर्शन मिलते रहने जैसा सुयोग समझा जा सकता है। आत्म परिष्कार के लिए यह विधा कारगर सिद्ध होती देखी गई है। जिन्हें देवालय, धर्मशाला, सदावर्त, प्याऊ जैसे परमार्थ प्रयोजन चलाने की इच्छा हो, उनके लिए अत्यंत दूरदर्शिता से भरा पूरा हाथों हाथ सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला एक ही परमार्थ हर दृष्टि से उपयुक्त दिखता है कि वे चल ज्ञान मंदिर का निर्माण कर सकने जैसा प्रयास जुटाएं। ज्ञान रथ के रूप में इसकी चर्चा आमतौर से होती रहती है। साइकिल के या ठोस रबड़ के 4 पहियों पर मंदिर नुमा आकृति की इस धकेल गाड़ी में टेप रिकॉर्डर एवं लाउड स्पीकर फिट रहने के कारण उसे जहां कहीं भी ले जाया जाए वहीं संगीत सम्मेलन एवं प्राणवान संक्षिप्त धर्म प्रवचनों की श्रृंखला चल पड़ती है। नुक्कड़ सभा जैसा जुलूस, प्रभात फेरी जैसा माहौल बन जाता है। इसी में 21वीं सदी की प्रेरणाओं से भरा पूरा सस्ता किंतु युग धर्म का पक्षधर साहित्य भी रखा रहता है, जिसे बिना मूल्य पढ़ने देने और फिर बाद में वापस लेने का सिलसिला चलता रह सकता है। जिनका कुछ खरीदने जैसा आग्रह हो, उन्हें उपलब्ध साहित्य बेचा भी जा सकता है। ऐसे चल ज्ञान मंदिर विनिर्मित करने में प्रायः 1 तोले सोने के मूल्य जितनी लागत आती है, जिसे कोई एक या कुछ लोग मिलकर सहज ही जुटा सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों कांग्रेस के मूर्धन्य नेता खादी प्रचार की धकेल गाड़ियां लेकर निकलते थे और संपर्क में आने वालों को उद्देश्य समझाते हुए पूरे उत्साह के साथ खादी प्रचार में संलग्न रहते थे। आज की परिस्थितियों के अनुरूप चल ज्ञान मंदिर को स्वयं घुमाते हुए वैसा ही पुण्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि विशेष पर्वों पर भगवान का रथ खींचने वाले भक्तजन अपने को पुण्य फल का अधिकारी हुआ मानते हैं। अपने मिशन ने पिछले दिनों 2400 से अधिक प्रज्ञापीठें खड़ी की हैं। अब उससे भी कई गुने चल ज्ञान मंदिर बनवाने की योजना है। इसे गांव मोहल्ले में नव जागरण का अलग जगाने के सदृश युग परिवर्तन का शंखनाद स्तर का उद्घोष जैसा समझा जा सकता है। भगवान से अनुनय विनय करने की कामना भरी पूजा अर्चना भी चिरकाल से होती चली आ रही है। अब इन दिनों एक विशेष अवसर है कि आपत्तिकालीन परिस्थितियों में भगवान की पुकार पर ध्यान दिया जाए और मनमर्जी छोड़कर महाकाल के आमंत्रण पर उसी के सुझाए मार्ग पर चल पड़ा जाए। हनुमान और अर्जुन ने यही किया था। शिवाजी, प्रताप, चंद्रगुप्त, विवेकानंद, विनोबा आदि से कितनी पूजा अर्चना बन पड़ी। इस संबंध में तो कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, पर इतना सर्वविदित है कि उसने दिव्य चेतना के आह्वान को सुना और तदनुरूप कार्यरत हो गए। संभवतः उनकी पूजा उपासना की आवश्यकता उनके इष्ट देव ने स्वयं कर ली होगी और अभीष्ट वरदानों से
इन सच्चे साधकों को निहाल कर दिया होगा। हम भी उन्हीं का अनुकरण करें तो इसमें तनिक भी हर्जा होने या घाटा पड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। इन दिनों दिव्य चेतना सेवा भावी सज्जनों के समुदाय को अधिक विस्तृत करने में जुट गई है। युग का मत्स्यावतार इन्हीं दिनों अपने कलेवर को विश्वव्यापी बनाने के लिए आकुल व्याकुल है। अच्छा हो हम उसी की महती योजना में भागीदारी बने और अपनी मर्जी की पूजा उपासना करके मनचाहे वरदान की विडंबना पर अंकुश ही लगाए रखें। अपेक्षा की गई है कि इन पंक्तियों के पाठक नर पामरों से ऊंचे उठकर विचारशीलता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत बन चले होंगे। वे 1 से 5, 5 से 25, 25 से 1, 125 वाली गुणन प्रक्रिया अपनाकर 4 और साथी ढूंढें तथा उन्हें अपने प्रयोजनों में सहभागी बनाकर युग मानवों का एक पंचायतन विनिर्मित करें। समय दान और अंशदान करते रहने के लिए उन्हें भी अपनी जैसी कर्म पद्धति अपनाने के लिए सहमत करें। करने का तो एक ही कार्य है, विवेक विस्तार। इसके कितने ही कार्यक्रम बन चुके हैं। इनमें से कुछ भी अपनी इच्छानुसार अपनाया जा सकता है। आत्म परिष्कार, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अतिरिक्त इन दिनों जिस पुण्य प्रक्रिया को उतने ही उत्साह से अपनाया जाना है वह है 1 से 5 की रीति नीति अपनाते हुए समस्त विश्व को नवजीवन की विचारधारा से अनुप्राणित करना। इसी क्रम में अपने जीवन का असाधारण परिष्कार और विकास भी सुनिश्चित रूप से हो सकेगा। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।